नमस्कार दोस्तों। यदि आप बचपन में गलती करके रोगी हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं, आपका पाचन तंत्र खराब हो चुका है, आपका दिमाग खराब हो गया है, दिमाग दुर्बल हो गया है, हृदय कमज़ोर हो गया है, फेफड़ा कमज़ोर हो गया है, आपके शारीरिक बल का और मानसिक बल का नाश हो गया है, आप पूरी तरह से क्षीण हो चुके हैं, आपका आत्मविश्वास पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। तो दोस्तों, यदि आप इस तरह की समस्याओं से पीड़ित हैं तो आपको ठीक होने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है आपके सामने। ऐसा नहीं कि हाँ आप ब्रह्मचर्य ना करके कुछ दूसरा कर ले, कोई दूसरा उपाय कर ले तो आप ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना ही पड़ेगा। एकमात्र उपाय है आपके लिए और वो है ब्रह्मचर्य। आपके सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अब निर्णय आप स्वयं लीजिए कि आपको क्या करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है या फिर घूम घूम के दवाइयाँ खाना। अगर दवाइयों के चक्कर में आप पड़ते हैं तो आपका घर बिक जाएगा दोस्तों, आपका खेत बिक जाएगा, लेकिन आप ठीक नहीं होंगे। दवाइयों के दम पर आप ठीक नहीं हो सकते। यदि आपको ठीक होना है तो आपको अपनी गलतियाँ सुधारनी पड़ेगी दोस्तों। अगर आप सस्ते में इसका उपचार चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि इसमें कुछ पैसा खर्चा करके हम इससे निजात पा जाएं, इस बीमारी से छुटकारा पा जाएं, तो ये संभव नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता। बड़े बड़े लोग इस रोग के चपेट में हैं, अच्छे खासे जो है कि संपत्ति है उसके पास, बहुत पैसा है उनके पास, बहुत पावर है उनके पास, लेकिन पावर पैसा किसी काम का नहीं है उनके लिए। कोई काम नहीं आ रहा उनके, किसी काम नहीं आ रहा उनका पावर, उनका पैसा सब धरे के धरे रह गया दोस्तों। तो मैं यही कहूँगा, अगर ठीक होना है दोस्तों तो आपको अपने रहन सहन पे काम करना पड़ेगा, अपने हर गलतियों पे काम करना पड़ेगा दोस्त। हर गलतियों पे देखिए, आप खोजिए कि कहाँ कहाँ आपसे गलती हो रही है, हर गलतियों पर काम करना पड़ेगा। ये देखिए, जो रोग दोष है ना दोस्तों, ये आपको मनुष्य बना कर छोड़ेगा। जब तक आप मनुष्य नहीं बनते हो ना, बहुत से मित्र पूछते रहते हैं कि भैया कब तक इस बीमारी से मुक्ति मिलेगा, कब तक इस रोग दोष से मुक्ति मिलेगा। तो मैं आप लोग को बता दूं कि जब तक आप अपने रहन सहन को नहीं सुधारते हो, जब तक आप मनुष्य नहीं बनते हो, तब तक ये रोग आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ये रोग जब पीछा छोड़ेगा तो आपको मनुष्य बना के ही पीछा छोड़ेगा, और मनुष्य बनना आपके हाथ में है। अभी का अभी चाहो तो आप पूरी तरह से अपने विकारों को दूर कर सकते हो, अपने मनोविकारों को दूर कर सकते हो। अभी का अभी तुरंत आप चाहें तो समस्त स्त्रियों को, दुनिया के समस्त स्त्रियों को अपनी बेटी बहन स्वीकार करके आप अपने वासना को पूरी तरह नष्ट कर सकते हैं, अपने सेक्सुअल एनर्जी को ऊर्ध्वगामी कर सकते हैं। जैसे ही आप समस्त स्त्रियों को बेटी बहन स्वीकार करेंगे ना दोस्तों, आपका एनर्जी ऊर्ध्व होने लगेगा। जो आपका एनर्जी नीचे की तरफ से बह रहा है, जो नीचे की तरफ से क्षीण हो रहा है, वो एनर्जी ऊर्ध्व होने लगेगा। समस्त स्त्रियों को बेटी बहन स्वीकार कर लेने मात्र से आपका एनर्जी ऊर्ध्व होने लगता है। आप थोड़े दिन तक ये उपाय करके देखिए, आपके जीवन में आनंद न आ गया तो कहना दोस्तों, देखिए बहुत अच्छा लगने लगेगा, बहुत अच्छा लगने लगेगा दोस्तों। आप समस्त स्त्रियों को देवी मान करके चलिए, समस्त स्त्रियों को बेटी बहन स्वीकार करके चलिए, आपका वासना नष्ट हो जाएगा। आप दिन रात स्त्रियों के जो है कि चिंतन करते रहते, आप दिन रात सेक्सुअल चिंतन करते रहते, दिन रात कामुकता में रहते हैं, यहाँ आपकी एनर्जी लॉस होती है दोस्त। आप चाहे गलती करें या ना करें, यदि आप चिंतन करते हैं तो आपका ऊर्जा बार बार क्षीण होता रहेगा। देखिए, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा कामुक होता है उसका पूरा एनर्जी मूलाधार चक्र पर आकर के केंद्रित हो जाता है, उसके शरीर का समस्त एनर्जी मूलाधार चक्र पर आकर के केंद्रित हो जाता है, और यहीं से उसका ऊर्जा क्षीण होता रहता है। जिस व्यक्ति का एनर्जी मूलाधार चक्र पर आ जाता है उसका केवल गुप्तांग के क्षेत्र में ही एनर्जी कार्य करता है, बाकी समस्त शरीर ऊर्जा के अभाव में मरने लगता है, समस्त शरीर ऊर्जा के अभाव में मरने लगता है दोस्तों। दिमाग के पास ताकत नहीं रहेगा, सोचने समझने बोलने की शक्ति नष्ट हो जाएगा, आँखों के पास ताकत नहीं रहेगा कि देख सके सही से, सुनने की क्षमता नष्ट हो जाता है, बोलने की क्षमता नष्ट हो जाता है, हृदय में दुर्बलता आ जाता है, हृदय की ताकत नष्ट हो जाता है, छोटी छोटी बात पर आदमी भयभीत हो जाता है, डरने लगता है, बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाता है, बहुत ज़्यादा भयभीत रहने लगता है। जो व्यक्ति हमेशा सेक्सुअल चिंतन करता है वो व्यक्ति बहुत भयभीत रहता है। उसका एक लक्षण मिलेगा कि वो हमेशा डरा हुआ रहता है, क्योंकि उसका एनर्जी हार्ट पे नहीं है, उसका एनर्जी दिमाग पे नहीं है, उसका एनर्जी जुबान पे नहीं है, उसका एनर्जी केवल गुप्तांग के क्षेत्र पे है, मूलाधार चक्र पर है। और जिस व्यक्ति का एनर्जी मूलाधार चक्र पर रहता है उस व्यक्ति का दुर्गति होता है, दुर्दशा होता है, बहुत बेकार मौत मरता है, बहुत बेकार मौत मरता है दोस्तों। उसकी मौत बहुत भयावह होती है, उसकी एनर्जी वहीं से निकलती है। जब वो मरता भी है ना वो व्यक्ति,
जिस व्यक्ति का एनर्जी मूलाधार चक्र पे अटका रहता है, वो व्यक्ति जब मरता है तो गुप्तांग से ही मरता है, और फिर वही नीचे के जो है कि योनि में जो है कि उसका जन्म होता है, वही कुत्ता, सुअर, बिल्ली आदि बनता है। बहुत दुर्गति होती है, जीते जी तो दुर्गति होती है, मरने के बाद भी दुर्गति होती है। तो दोस्तों, यदि आप अपने आप को ठीक करना चाहते हो, अपने आप को इस रोग दोष से मुक्त करना चाहते हो, तो आप अपनी गलतियों पे काम करो दोस्त, और जो आपकी एनर्जी मूलाधार चक्र पे अटकी हुई है उसको ऊपर उठाओ। उसको ऊपर उठाने के लिए बहुत सारे नियम है, पर उनमें से एक नियम मैं बताया हूँ कि आप समस्त स्त्रियों को बेटी, बहन, माँ स्वीकार कर लीजिए, देवी स्वीकार कर लीजिए। स्वीकार करते ही आपका एनर्जी ऊपर उठने लगेगा, आपका जो मूलाधार चक्र पे एनर्जी अटका हुआ है वो ऊर्ध्व होने लगेगा, और जब एनर्जी ऊर्ध्व होने लगेगा तो आपको बहुत आनंद आने लगेगा, आपके दिमाग में ताजगी आ जाएगा, आंखों की रोशनी बढ़ जाएगा, हृदय बलवान होने लगेगा, श्वास लेने की क्षमता विकसित हो जाएगी। श्वास लेने की जो क्षमता आपका घट गया है ना, देखिए, जिस व्यक्ति का, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, जिसका एनर्जी मूलाधार चक्र पर अटका रहता है, वो ठीक से श्वास भी नहीं ले पाता है, उथला श्वास लेता है, अधूरा श्वास लेता है, ठीक से श्वास भी नहीं ले पाता है। तो ये आदत सुधार लेने से श्वास लेने की क्षमता विकसित हो जाता है, भरपूर श्वास लेने लगता है आदमी, पूरा फेफड़ा में भरपूर श्वास जाता है, भरपूर ऑक्सीजन जाता है। जब भरपूर ऑक्सीजन जाता है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने लगता है, शारीरिक क्षमता बढ़ जाता है, मानसिक शक्ति बढ़ जाता है, हर तरह से व्यक्ति स्वस्थ होने लगता है, व्यक्ति का जीवन सुंदर, सरल एवं सफल बनने लगता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से मोटिवेट होकर के आप लोग ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, और ब्रह्मचर्य का पालन करके आप लोग अपने एनर्जी को ऊर्ध्व करेंगे, और एनर्जी को ऊर्ध्व करके आप लोग भी अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।